अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदकल उर्जूनिल क़दीम। आज हम जिस मौजू पर या जिस उन्वान पर बातचीत करना चाहते हैं, जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है, वो आपने हमारे थंबनेल से ही पढ़ लिया है। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक तख्लीकी शाहकार के अंदर से एक तख्लीक या एक मखलूक के मुतल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर तरह तरह के शाहकार पैदा किए। कहीं ज़मीन को बनाया, कहीं आसमान को बग़ैर किसी थम के, बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी शगाफ़ और सुराख के बनाया। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन के अंदर पहाड़ों को कील की सूरत के अंदर गाड़ दिया, और कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन के अंदर दरिया, नदी नाले, समंदर, पानी की फरावानी अता की, और कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिबान के लिए बादल पैदा किए, और कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरख्त जैसी नेमत हमें अनायत की। आज हम जिस बात की तरफ या जिस गुफ्तगू को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है, और वो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों के ऊपर खूबसूरती के लिए, आसमान को और ज़मीन को रोशन करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है। और उन तख्लीक के अंदर से एक सूरज है, एक चाँद है। वो तख्लीक जो ज़मीन को रोशन करती है, एक तख्लीक या एक मखलूक सुबह से शाम तक ज़मीन को रोशन करती है, और एक शाम से लेके सुबह तक रात को रोशन रखती है। और जो रात को रोशन रखती है, उस तख्लीक या उस मखलूक के मुतल्लिक़ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहते हैं। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो बहुत काम की है। आपको कुरान पाक की रोशनी के अंदर से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ चाँद के मुतल्लिक़ बहुत सारी अहम बातें बताने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद को पैदा किया। चाँद छोटी मोटी या कोई आम मखलूक नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर चाँद की 3 मरतबा कसमें उठाई हैं। यानी इतनी अज़मत वाली और इतनी मर्तबे वाली, अज़मत वाली, रिफ़त वाली ये मखलूक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 दफ़ा इसकी कसमें उठाई हैं। और फिर इस चाँद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी के साथ जोड़ के रखा। यानी इतनी बाबरकत और इतनी अज़मत और रिफ़त और बुलंदी वाली ये मखलूक है कि इसको सिर्फ़ अपनी कसमों के अंदर नहीं सजाया, बल्कि अपने प्यारों की ज़िंदगी के साथ भी इसको जोड़ा। आइए वो कैसे? कहीं अल्लाह के प्यारे इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के बड़े लाडले, उम्मतुम वाहिदा का लक़ब पाने वाले पैगंबर हैं। उन्होंने ज़िंदगी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोड़ा। कहीं उन्होंने इस चाँद को, इस सूरज को, सितारों को रब माना। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आज़माइश से, इस सूरज से, इस एक बात से, इस एक वहम से निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रास्ते को अपने तक पहुँचाया। यानी इब्राहीम खलीलुल्लाह को चाँद, सूरज और सितारों से रास्ता बना कर दिया। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना परवरदिगार मानने लगे। और कहीं ये चाँद अपने महबूब पैगंबर जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर जोड़ा। वो कैसे? कि जब उनको ख्वाब आता है, रात महवे इस्तराहत हैं, ख्वाब आता है कि ख्वाब के अंदर उन्होंने 11 सितारे और एक चाँद और एक सूरज देखा जो उनको सजदा कर रहे हैं। यानी ये भी एक अच्छा ख्वाब था जो उनकी ज़िंदगी के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा करके उनको दिखाया, और ये ख्वाब आजमाइश बन गया। उन्होंने अपने भाइयों तक पहुंचाया, उन्होंने उनको आखिर मारने तक, कत्ल करने तक, बेचने तक किसी बात से गुरेज नहीं किया, उनको ख़त्म करना चाहा। ये एक बात उनकी अपनी शख्सियत तक थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद को, चाँद की सूरत को, चाँद की अज़मत और रिफ़त को उनकी ज़िंदगी के साथ भी जोड़ा। फिर आइए, फिर वो वक्त आ गया कि अल्लाह के महबूब पैगंबर
جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہنے اس کائنات میں مبعوث ہو گئے، اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، لوگوں نے طرح طرح کے طعنے اور الزام دیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک معجزات کے مطالبے کیے گئے۔ ان مطالبات کے اندر سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ اس کائنات کے چاند کو، اس اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اگر 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے یہ دست مبارک پر یہ معجزہ بھی عنایت کیا کہ اللہ رب العزت نے چاند کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک انگلی کے اشارے پر توڑ کر دکھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاند صرف اللہ رب العزت کو پیارا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کے ساتھ جوڑ کر بتایا کہ یہ چھوٹی موٹی مخلوق نہیں، یہ کوئی عام مخلوق نہیں، یہ کوئی نتھو پھتو مخلوق نہیں، بلکہ بہت بڑی رفعت والی، بڑی بلندی والی، بڑی عظمت اور بڑے مقام والی مخلوق ہے۔